जय गुरु जी संगत जी। एक आंटी ने बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग भेजा है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग भेजकर गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं तो @गुरुजी सदा ही सहाय के इंस्टाग्राम चैनल पर रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी समय से गुरुजी का सत्संग करने का मन में आता था, पर किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। जिन आंटी के यहाँ सत्संग अटेंड करती हूँ उनके यहाँ भी साल भर से सत्संग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो घर में गुरुजी की गद्दी के लिए, मंदिर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी। 1 साल बाद सत्संग करने की प्लानिंग चल रही थी कि वो अचानक काम से बाहर चली गई। इस तरह से फिर से सत्संग टल गया। 29 से 30 दिसंबर के बीच में आंटी से बात हुई, प्लानिंग हुई कि न्यू ईयर पे अमृत वेला में सत्संग करते हैं। 1 जनवरी को जो अरेंजमेंट सत्संग के होते हैं आप कर लेना। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि गुरुजी टालते टालते न्यू ईयर पर मुझे मौका दे रहे हैं शुक्राना करने का, वो भी अमृत वेला में 6 से 7:30 बजे के बीच में। मुझे अमृत वेला गुरुजी सत्संग तो अटेंड करा देते हैं, पर रोज़ उस समय पाठ का यदि सोचती भी हूँ ना तो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उठना ही नहीं होता। उठने के बाद सारे काम शुरू हो जाते हैं तो अमृत वेला में पाठ नहीं हो पाता। उस दिन मैं 5:30 पर उठी, देखा अरे इतना लेट हो गया। नहा धोकर फटाफट जल्दी से कड़ा प्रसाद बनाकर ले गई। पहली बार मुझे प्रसाद बनाना था गुरुजी के लिए, तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ वहाँ पर। अमृत वेला में बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। बीच बीच में रोजेस की फ्रेगरेंस आ रही थी, एकदम से लहर आती थी। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के बीच में भी रोजेस की फ्रेगरेंस अलग से समझ में आ रही थी। जय गुरुजी। प्रसाद बटा। मेरे हाथ में जब कड़ा प्रसाद आया तो उसमें मैंने देखा कि बाल आ गया है। मैं बहुत दुखी हो गई कि पहली बार तो गुरुजी ने प्रसाद बनवाया, उसमें भी बाल निकल आया। मैंने बहुत गलती की, ध्यान से नहीं बनाया। गुरुजी को बहुत सॉरी बोला। गुरुजी अगली बार बहुत ध्यान से अच्छे से आटा छान के बनाऊंगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से मन में से प्रार्थना कर रही थी कि ये तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने मेरे हाथ में बाल दिखाया, किसी और संगत के हाथ में नहीं आया। थैंक यू गुरुजी, ऐसे मैं मन में सोच रही थी। नेक्स्ट मंडे जब सत्संग था तो मैसेज एक दिन पहले आंटी हमेशा डालती हैं, उस दिन नहीं डाला। तो मैं सोची शायद उस मंडे बिज़ी होंगी तो सत्संग नहीं है। मैं मंडे को अपने घर में एक्स्ट्रा काम वगैरह निकाल के बैठ गई, साफ़ सफाई, राशन जमाना, ये सब। इस बीच में मैंने मैसेज नहीं चेक किया। 12 बजे के आसपास मैंने मैसेज चेक किया तो देखा कि सत्संग का आज मैसेज है। मैंने आंटी को मैसेज करके पूछा कि आंटी कड़ा प्रसाद सेवा के लिए मुझे कड़ा प्रसाद मैं बना के लाऊं क्या? ये लिख करके मैं फ़ोन देखा ही नहीं, फिर काम में बिज़ी हो गई। 2:30 बजे दोपहर में मैंने मैसेज चेक किया तो उसमें ओके लिखा था। अब मैंने कहा मैंने इतना सारा काम फैला लिया है, क्या करूं? अभी तक तो कोई काम नहीं निपटा। 4 बजे सत्संग में जाना है, प्रसाद बना के ले जाना है, क्या करूं? ऐसे करते करते सबसे पहले मैंने कहा प्रसाद बनाती हूँ। तो सारा काम छोड़ के पहले प्रसाद बनाने लगी। मंत्र जाप लगाया, गुरुजी से मन में बात करते हुए, बाबा आज कोई गलती ना हो, आप अच्छे से प्रसाद बनवाना, पिछली बार गलती हो गई थी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ऐसे बोलते बोलते बाबा से बात करते हुए मैंने प्रसाद बनाया। सारे काम निपटा के भागते भागते सत्संग में पहुंची। संगत जी उस दिन शबद वाणी चल रहे थे और कड़ा प्रसाद की इतनी महक आ रही थी बीच बीच में, तो मैं सोची कि मेरे को ये अकेला आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ये गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ऐसे ही मेरे को फ्रेगरेंस आ रही है कड़ा प्रसाद की। गुरुजी के आसन के पास से ऐसे जैसे सीधी सीधी वहीं से लहर आ रही थी, ऐसे पता चल रहा था कड़ा प्रसाद जैसे अभी अभी कोई आटे में घी डाल के सेक रहा हो। मुझे लगा मुझे ही कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, पर बाद में बाकी संगत ने भी बताया कि प्रसाद की आज बहुत फ्रेगरेंस आ रही थी, आज किसने बनाया। मैंने गुरुजी को बहुत थैंक यू बोला उनकी ब्लेसिंग के लिए। इस तरह से गुरुजी मन की बात जानकर अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं।
इस मंडे भी 9 फरवरी को जब सत्संग में सबका टीका, सबको जैसे टीका लगाते हैं, इस बार भी सबको टीका लगा, पर उसमें से इतनी चंदन की फ्रेग्रेंस आ रही थी। गुरुजी अलग अलग तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं संगत जी। हर बात संगत बहुत अच्छे शुक्राना सत्संग शेयर करती है। बहुत दिनों से मैं भी शेयर करना चाह रही थी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज गुरुजी ने बिठाया कि अपना सत्संग शेयर कर, हर काम मेरा टलता ही रहता है, सॉरी गुरुजी। अभी शाम को 5 बजे मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप क्षमा करें, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।